ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। आइए सबसे पहले पूरे हुजूर कल्ब के साथ अपने कल्ब को इश्क व मोहब्बत से सरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबदे खजरा के हसीन तसव्वुरात में खोकर ताजदारे मदीना राहते कल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से झूम झूम कर पूरी दयानतदारी के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और बावाज़े बुलंद जी लगा के दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, ये अहले मोहब्बत का मोहब्बतों से मामूर मजमा अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए हुजूर अशरफुल उलमा की बारगाह में हाजिर आया है। ये फ़कीर अशरफी दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद देता है और दुआ करता है कि मौला करीम मोहब्बतों के साथ इस महफिल में आप सबका आना कबूल फरमाए और इस महफिल की बरकतें नेमतें आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। माशाअल्लाह, हमने नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ा। रब के फज़ल से ये सआदत हमें अब भी मिली और मिलती रहती है। ये दरूद पाक हमने पढ़ लिया तो फिक्र को ताजगी मिल गई है। दरूद पाक पढ़ लिया, ज़हन को पाकीज़गी मिल गई है। दरूद पाक पढ़ लिया, ज़बान को तहारत मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, लबों को हलावत मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, कल्ब को इस्तकामत मिल गया। और दरूद पाक पढ़ लिया, जिंदगी को जिंदगी मिल गई। यह अजीम नेमत है प्यारे, जो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाया। ये जो हमारे उलमा, मशाइखीन, अकाबरीन, औलियाए दीन हमसे कहते हैं, हमारी तरबियत इस तरह फरमाते हैं, वो कहते हैं कि सुनो, जब किसी अच्छे काम की इब्तिदा करो दरूद पाक पढ़ लिया करो, फिर उस अच्छे काम की इंतहा करो दरूद पाक पढ़ लिया करो। अरे किसी गम में मुब्तला हो जाओ दरूद पाक पढ़ लिया करो। फिर खुशी मयस्सर आ जाए दरूद पाक पढ़ लिया करो। अरे कुछ भूल जाओ दरूद पाक पढ़ लिया करो। फिर याद आ जाए दरूद पाक पढ़ लिया करो। अरे कोई यतीम बच्चा नजर आए, सर पे शफकत का हाथ रखो और रख कर दरूद पढ़ लिया करो। ये जो हमारे मशाइखीन, उलमा, अकाबरीन, औलियाए दीन हमारी तरबियत इस तरह फरमाते हैं, ये लोग नादान नहीं हैं। नादान होते तो रब की बारगाह में मकबूल होते। ये बड़े होशियार लोग हैं जो हमसे कहते हैं कि सुनो, रब की बारगाह में दुआ करनी है, अपनी इल्तिजाओं को रखना है, अपनी तमन्नाओं को पेश करना है, अपनी आरजुओं को रब की बारगाह में, रब के हुजूर में पेश करना है। तो सुनो,
दुआ करने से पहले दुरूद पढ़ लिया करो। जब दुरूद पढ़ चुको तो दुआ कर लिया करो, और फिर जब दुआ कर चुको तो फिर दुरूद पढ़ लिया करो। ये जो तरतीब हमें अता करते हैं, हमें ऐसा समझाते हैं, ये लोग नादान नहीं। क्यों? इसलिए कि जब एक मोमिन की जबान से दुरूद के कलमात निकलते हैं, जैसे ही दरूद पढ़ना आप शुरू करते हैं, कलमात जारी होते हैं ना, तो आसमानों से फरिश्ते उतर पड़ते हैं और आपकी जबान से निकले हुए दरूद के हर कलमात को बटोर लेते हैं, चुन लेते हैं, उठा लेते हैं। तो तरतीब क्या दी कि जब फरिश्ते आसमानों से दरूद के कलमात उठाने आए तो चाहे इधर से उठाएं, चाहे इधर से उठाएं, जिधर से उठाएं, दो दरूदों की आगोश में साथ में रखी हुई तुम्हारी दुआ भी उठती चली जाए। देखिए, दरूद पाक तो आज बहुत कसरत से पढ़नी है आपको, चूंकि हुजूर अशरफुल उलमा की याद भी मनाना है और दरूद पढ़ पढ़ के इसका सवाब भी उन तक पहुंचाना है। तो जब आप दरूद पाक की अजमत को इस नहज से समझे तो जरा एक बार और समझ कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह।